चाक दामन कभी सियाही नहीं, चाक दामन कभी सियाही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं। बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह बोल सकते हैं आप हज़रात। मेरी आदत नहीं है बार बार धक्का लगाएं, समझ रहे हैं। बस इतना बता दें कि हदीस शरीफ में हुजूर फरमाते हैं जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है अल्लाह उसके नाम का जन्नत में एक पेड़ लगा देता है। अब आप चाहें कितने पेड़ जन्नत में लगाना चाहते हैं फैसला आप करना है। शेर पढ़ता हूं मैं, सुन लें। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, मैं देख रहा हूँ सारों तोप के लोग बैठे हुए हैं, मिर्गावा के लोग हैं, जलालाबाद के हैं, गुसाईगंज के हैं, बहुत दूर दूर के लोग बैठे, सोसरापुर के लोग बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं। तो जो बाहर के लोग हैं ये शेर मैं उनके लिए पढ़ता हूँ। अभी जितना सुभान अल्लाह कहा इकराम इनाम से नवाजा ना आप ही के इलाके के लोगों ने। अब जो बाहर के लोग हैं मैं देखना चाहता हूँ। चाक दामन कभी सियाही नहीं, चाक दामन कभी सियाही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं। दे रहा था मगर हिकारत से मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। दे रहा था मगर हिकारत से मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। और मेरे मौला तेरा कहा माना प्यास थी पानी था पिया ही नहीं। मेरे मौला तेरा कहा माना। देखिए रात में कलेजी निकाल रहा हूँ, कलेजा निकाल रहा हूँ, कम से कम कलेजी तो निकाल सकते हैं ना। तो सुभान अल्लाह बोल रहे और आपसे क्या चाहिए हम लोगों को। चाक दामन कभी सियाही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं। दे रहा था मगर हिकारत से मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। मेरे मौला तेरा कहा माना प्यास थी पानी था पिया ही नहीं। जब दिल में इश्क़े मुस्तफा ही नहीं फिर दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं। जब दिल में इश्क़े मुस्तफा ही नहीं दिल धड़कने का फिर मजा ही नहीं। और सुन लिया सब हुजूर ने मेरे और मैंने अभी कुछ कहा ही नहीं। सुन लिया सब हुजूर ने मेरे और मैंने अभी कुछ कहा ही नहीं। जो भी आया मेरे हुजूर के पास ऐसा बैठा कि फिर उठा ही नहीं। जो भी आया मेरे हुजूर के पास ऐसा बैठा कि फिर उठा ही नहीं। मस्जिद नबवी शरीफ में हुजूर बैठे हुए थे, तमाम गुलामों के बीच में एक औरत आई, अदब के खिलाफ हुजूर को इशारा किया, बुला के बाहर ले गई। घंटों नबी से बातें करती रही, काफी देर हो गई। कहने लगी मुसलमानों के नबी जाएं अंदर जाएं, आपके गुलाम आपका इंतजार कर रहे होंगे। आका आए अपने गुलामों के दरमियान बैठ गए। आका तो आकर के बैठ गए, हजरत उमर फारूक आजम खड़े हो गए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जिस औरत ने आपको बुलाया है वो पागल है, पागल पूरे मदीने में उससे कोई बात नहीं करता है। आका फरमाते उमर बैठ जाओ, जिससे कोई बात नहीं करता नबी उसी से बातें करने आया है, नबी उसी से बातें करने आया है। और देख लें हुजूर गौसे आजम की महफिल सजाई है आपने। गौसे आजम सरकार अपनी खानकाह शरीफ में बैठे हैं और आपको बता दें ये इतने लोग बैठे हैं, अगर ये बात अपने दिल में नोट कर ले गौसे आजम की। आज तो गौसे आजम की महफिल आपके गांव में है, सारे लोग बैठे हुए। यही महफिल बगदाद में भी सजती थी, गौसे आजम बैठते थे। वक्त के बड़े बड़े वली, बड़े बड़े कुतुब, बड़े बड़े अब्दाल जब गौसे आजम की महफिल में आते थे तो महफिल के बाहर अपनी पगड़ियों को उतार कर गौसे आजम के कदमों में डाल दिया गया। इतना अदब हुजूर गौसे आजम की महफिल में करते थे। हमारा हाल किया है, हमारे मतलब की बात हुई तो हम महफिल में बैठेंगे वरना घर चले जाएंगे। हंगामा किया जाएगा हम महफिल में बैठेंगे वरना घर चला जाएगा। ज्यादा नारेबाजी होगी तो हम बैठेंगे वरना घर चले जाएंगे। हमारे काम की बातें होंगी तो बैठेंगे वरना घर चले जाएंगे। और सुनो गौसे आजम क्या फरमाते हैं, जिसने मेरी एक बात भी सुन ली और उस पर अमल कर लिया, मैं गौसे आजम वादा करता हूँ उस एक अमल करने की वजह से उसका अजर उसको अल्लाह से मैं दिलाऊंगा। गौसे आजम सरकार बैठे, एक बूढ़ी औरत आ गई अपना 4 या 5 साल का बच्चा लेके, कहने लगी हुजूर ये बच्चा मेरा है, मेरा है, मेरा ये मीठा बहुत खाता है, दुआ कर दे दुआ। तो गौसे आजम फरमाते जाओ इसे कल लेके आना। बूढ़ी औरत चली गई, दूसरे दिन फिर लेके आई, कहने लगी सरकार ये मेरा बच्चा मीठा बहुत खाता है। तो सरकार गौसे आजम फरमाते बेटे मीठा कम खाया करो। तो बूढ़ी औरत कहने लगी हुजूर अगर इतनी ही बात थी तो कल ही बता दिए होते, इतनी बातें तो कल ही बता दिए होते। गौसे आजम फरमाते सुनो मैं खुद भी मीठा बहुत ज्यादा खाता था, कल से कुछ परहेज किया है तो आज हिदायत दी है।
तो आज हिदायत दी है। अब एक शेर गौसे आजम की बारगाह में पढ़ता हूँ और देखता हूँ आप हजरत कैसा सुनते हैं कि बातिल की तनकीद हवाई होती है, बातिल की तनकीद हवाई होती है। इस शेर के बाद सीधे सीधे आप मुलाकात करेंगे मौलाना जुबैर साहब किबला से, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। बातिल की तनकीद हवाई होती है, गौसे आजम की रोज बड़ाई होती है। बातिल की तनकीद हवाई होती है, गौसे आजम की रोज बड़ाई होती है। जो बुग़्ज़े आले नबी लेके मर जाते हैं, कब्र में उनकी रोज पिटाई होती है। जो बुग़्ज़े आले नबी लेकर मर जाते हैं, कब्र में उनकी रोज पिटाई होती है। आइए मुरादाबाद की पाकीज़ा जमीन से चलते हमारे दरमियान शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ रज़ा जनाब मोहतरम मौलाना जुबैर साहब किबला बिल्कुल तैयार बैठे हैं। पूरी मेहनत मोहब्बत के साथ अपनी आवाजों को बुलंद करें ताकि मैं इनको आपके हवाले कर दें। नारे तकबीर और आवाजें हैं तो गौसे आजम के नाम पे बोल सकते हैं। और ये जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाए हैं, अगर पड़ोसियों की जेब में ना हो तो वो भी उठा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आला हजरत का ये फैजान नजर आता है। आज जो ये सुन्नी मुसलमान नजर आता है, जब भी शुरमा में बरेली का लगा लेता हूँ, हर बहादी मुझे शैतान नजर आता है। के दिन हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहले जाएगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहले जाएगा। खौफ से हर कलेजा दहले जाएगा कि हर नजर हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। पर ये नाज़ुल के बंदे का देखेंगे सब, पर ये नाज़ुल के बंदे का देखेंगे सब। थाम कर उनका दामन मचल जाएगा। थाम कर उनका दामन मचल जाएगा। थाम कर उनका दामन मचल जाएगा। जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा खामोश हो गए आप हज़रात हैं, बेदार से बोले सुभान अल्लाह। कि पर नाज़ुल के बंदे का देखेंगे सब, थाम कर उनका दामन मचल जाएगा। और मौज कतरा के हमसे चली जाएगी, रुख मुखालिफ हवा का बदल जाएगा। कि मौज कतरा के मौज कतरा के हमसे चली जाएगी, रुख मुखालिफ हवा का बदल जाएगा। रुख मुखालिफ हवा का बदल जाएगा। जब इशारा करेंगे वो ना खुदा, जब इशारा करेंगे वो ना खुदा, अपना बेड़ा भंवर से निकल जाएगा। अपना बेड़ा भंवर से निकल जाएगा। पर ये नाज़ुल, क्योंकि नात पाक पढ़ने वाले माशाल्लाह मिंबर रसूल पर काफ़ी हैं। मैं तो इसमें ज़्यादातर अपना टाइम लगाता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे जरिए से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तालीम कुरान हासिल करें। क्योंकि 6-6 साल के बच्चे अगर कहो ना दाल के दाल झाल झाल, तो इसमें बड़ा टाइम लगता है।
खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। मेरे नबी के हदीस पाक है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। तो हज़रात किराम, तालीम कुरान बहुत जरूरी है। ये शेर अकीदत के साथ पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि पर नाजुल के बंदे का देखेंगे सब, थाम कर उनका दामन मचली जाएगा, थाम कर उनका दामन मचली जाएगा। और यूं तो जीता हूँ हुक्मे खुदा से, मगर मेरे दिल की है उनको यकीनन खबर। यूं तो जीता हूँ हुक्मे खुदा से, मगर मेरे दिल की है उनको यकीनन खबर। यूं तो जीता हुक्मे खुदा से, मगर मेरे दिल की है उनको यकीनन खबर। मेरे दिल की है उनको यकीनन खबर। हासिले जिंदगी होगा वो दिन मेरा, हासिले जिंदगी होगा वो दिन मेरा, उनके कदमों पे जब दम निकली जाएगा, उनके कदमों पे जब दम निकल जाएगा। पर ये नाज़ुल के बंदे का देखेंगे सब, थाम कर उनका दामन मचल जाएगा। चंद शेर और पढ़ लूं, रज़ा फरमाएं। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रत सय्यिदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी अलैहि रहमत व रिज़वान की अकीदत में चंद शेर और आप हज़रात की समातों के हवाले करता हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह हमारे मेहमान जो अकीदुर रहमान साहब क़िबला हैं वो आप हज़रात के सामने तशरीफ़ लाएंगे, उनकी हमें नात पाक सुनना है। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि उनके करम के सब हैं भिखारी, उनके करम के सब हैं भिखारी, क्या राजा महाराजा है। उनके करम के सब हैं भिखारी, क्या राजा महाराजा है, क्या राजा महाराजा है। उनके करम के सब हैं भिखारी, उनके करम के सब हैं भिखारी, क्या राजा महाराजा है। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है। ख्वाजा के नाम पर दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह बोले। राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है। हैदर कला दिला है वो ज़हरा कलाल है, हैदर कला दिला है वो ज़हरा कलाल है। बेशक मेरा मुईन मोहम्मद की आल है, बेशक मेरा मुईन मोहम्मद की आल है। दीवानों को किस बात का आखिर मलाल है, दीवानों को किस बात का आखिर मलाल है। राजा को अपनी प्रजा का पूरा ख्याल है। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा
मेरा ख्वाजा है, हैदर का लाडला है वो ज़हरा का लाल है, बेशक मेरा मुईन मोहम्मद की आल है। और ये भी शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि हर आंख चाहती है जियारत मुईन की। कौन कौन चाहता है बोले सुभान अल्लाह। कि हर आंख चाहती है जियारत मुईन की, हर दिल में बस गई है मोहब्बत मुईन की। हर आंख चाहती है जियारत मुईन की, हर दिल में बस गई है मोहब्बत मुईन की। हर दिल में बस गई है मोहब्बत मुईन की। इस सरजमीन हिंद के शाहों ने कह दिया, इस सरजमीन हिंद के शाहों ने कह दिया, महशर तलक रहेगी हुकूमत मुईन की। कुर्सी पर कोई भी बैठे, वापस से बोले नारे तकबीर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह आपको सलामत रखे। जिंदाबाद। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है। और हम गरीबों की सदाओं ने बुलाया है तुझे, हिंद का शाह आका ने बनाया है तुझे। हम गरीबों की सदाओं ने बुलाया है तुझे, हिंद का शाह आका ने बनाया है तुझे। हिंद का शाह आका ने बनाया है तुझे। और कैसे आएगा फर्क तेरी हुकूमत पर, पंजतने पाक ने कुर्सी पे बिठाया है तुझे। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है। आइए हज़रात।